मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आइन कलाम मुकद्दस में से करंथियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के पहले खत के 9वें बाब की तिलावत सुनते हैं। क्या मैं आज़ाद नहीं? क्या मैं रसूल नहीं? क्या मैंने यीशु को नहीं देखा जो हमारा खुदावंद है? क्या तुम खुदावंद में मेरे बनाए हुए नहीं? अगर मैं औरों के लिए रसूल नहीं तो तुम्हारे लिए तो बेशक हूं, क्योंकि तुम खुद खुदावंद में मेरी रसालत पर मोहर हो। जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है। क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं? या सिर्फ मुझे और बरनबास को ही मेहनत मुशक्कत से बाज रहने का इख्तियार नहीं? कौन सा सिपाही कभी अपनी गिराह से खाकर जंग करता है? कौन ताकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन गल्ला चराकर उस गल्ले का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें इंसानी कियास ही के मुआफिक कहता हूं? क्या तौरेत भी यही नहीं कहती? चुनांचे मूसा की तौरेत में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया है, क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? जब औरों को तुम पर यह इख्तियार है, तो क्या हमारा इससे ज्यादा नहीं? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं, ताकि हमारे बायस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बानगाह की खिदमत गुजार हैं वो कुर्बानगाह के साथ हिस्सा पाते हैं। इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। लेकिन मैंने इनमें से किसी बात पर अमल नहीं किया, और ना इस गर्ज से लिखा कि मेरे वास्ते ऐसा किया जाए, क्योंकि मेरा मरना ही इससे बेहतर है कि कोई मेरा फख्र खो दे। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हूं तो मेरे लिए अजर है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सुपुर्द हुई है। बस मुझे क्या अजर मिलता है? ये कि जब इंजील की मुनादी करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं, ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसके मुवाफिक पूरा अमल ना करूं। अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है, ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं। अगरचे के खुद शरीयत के मातहत ना था, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना, ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अगरचे खुदा के नजदीक बेशरा ना था, बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। कमजोरों के लिए कमजोर बना, ताकि कमजोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना, ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं। और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूं,
تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی کو جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔